नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज़ संजय कुमार। तो आज एक हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसमें घन जो है जो पासा हमारा होता है उसको बनाना हम कैसे सीख सकते हैं, जिसको हम ओपन डाइस भी यहाँ पर बोल सकते हैं। एक तो वो होता है जो पासे में हमें विपरीत अंक जो हमें ज्ञात करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है मेकिंग द बॉक्स होगा, यानी कि जैसे कि इसको आप ओपन डाइस भी बोल सकते हैं, यानी कि खुला हुआ जो आप पासा है आपका या घन जो है उसको हम कैसे जो बना सकते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। इसको बिल्कुल हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। कोई भी जो है एक्स्ट्रा जो है हम इसमें मेथड नहीं यूज़ करेंगे, ओनली ट्रिक ही यूज़ करेंगे और जो उसका ट्रिक होगा बहुत ही सिंपल होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं कि जो घन जो पासा है उसको कैसे बनाना है, मेकिंग द बॉक्स। ये इसका पार्ट नंबर 1 रहेगा। ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हमारा ये मेकिंग द बॉक्स का जो चैप्टर हमारा होता है, इसमें घन या फिर घनाभ, जिसको हम पासा भी बोलते हैं, से संबंधित जो है हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता ही है कि घन में जो है आपकी कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है, ठीक। और इन जो है सतहों को, जिनको हम फलक भी बोलते हैं, इन सतहों को जो है वो क्या करता है, खोल कर आपको ऐसे प्रश्न को दे देता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे दिया जाता है जिन्हें मोड़कर हमें क्या करना होता है, एक घन का रूप हमें देना पड़ता है, बताना पड़ता है आखिर भाई जब ये पासा बनेगा तो इसके ये अंक जो है यहाँ पर आएंगे या फिर इनके विपरीत अंक जो है यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये होता है आपका मेकिंग द बॉक्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आखिर इसमें क्या होता है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को और ऑल पर टिक कर दीजिएगा, तभी आप जो है हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सकते हैं। ये जितना भी हमारा सेशन रहेगा आज का मेकिंग द बॉक्स आपकी सभी परीक्षाओं के लिए है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य से हो। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखो कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा कि इस टाइप की जो है प्रश्न है जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो प्रश्न की आकृति कुछ ऐसी होगी, उत्तर आकृति आपकी ऐसी होगी। तो ये आपको ऐसे देगा, ऐसे बनाना पड़ेगा। लेकिन इसको बनाने से पहले सबसे पहले हम इसका रूल सीखेंगे। रूल बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए बहुत हार्ड है, बहुत सिंपल है। तो रूल नंबर 1 यहाँ पर क्या कहता है, देखो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, एक बॉक्स जो है छोड़ दीजिए, अगले बॉक्स में पहुँच जाइए, यानी कि 1 का विपरीत क्या है, 3 है। ठीक इसी प्रकार 2 से 4 पर पहुँच जाइए, एक बीच में छोड़ दीजिए। देखो 2 से अगला बॉक्स इसे छोड़ दीजिए, अगले पर पहुंच जाइए। तो कितना हो गया, यानी कि 2 का विपरीत हमारा 4 हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, 5 और 6, यानी कि 5 और 6 जो है एक दूसरे के विपरीत है। इस टाइप के जो प्रश्न अभी हाल ही की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, तो ऐसे आपने करना है। यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, एक बॉक्स छोड़ना है, दूसरे पर पहुँच जाना है। ठीक इसी प्रकार जो छोटा था वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, बीच में एक छोड़ दो, उससे अगले पर पहुँच जाओ, ठीक है। तो ये आप ऐसे इनके विपरीत अंक जो है निकाल सकते हैं। जब आपके पास विपरीत अंक होंगे तो आप जो है इनका पासा आराम से बना सकते हैं। तो ये प्रश्न पर आधारित जो हमारे पीछे प्रश्न पूछा गया था, देखो यहाँ पर दिया गया था कि भाई ये प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति आपकी ये है। तो हम क्या करेंगे कि 1 से किसके पास जाएंगे, 3 के पास, एक यहाँ से छोड़कर इसके पास जाएंगे। तो कितना हो जाएगा भाई, 1 का विपरीत 3 आ जाएगा, 2 का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। 2 का हमारा 4 आ जाएगा, ठीक। अब 5 का 6 आ जाएगा, 5 का हमारा 6 आ जाएगा। अब एक बार बताओ, आपको पता है कि विपरीत अंक है आप सभी को पता है कि भाई ये हमारे जितने भी हैं ये सभी हमारे विपरीत अंक हैं। और विपरीत अंक जो हमारे होते हैं वो कभी भी निकटवर्ती सतहों पर नहीं हो सकते। जैसे हम पहले ऑप्शन पर आते हैं तो इन देखो 3 यहाँ से है, 3, 1 भी यहाँ पर है। देखो 3 के साथ इस वाले पासे में 1 भी यहाँ पर है, जबकि 1 तो जो है 3 का विपरीत है और यहाँ पर ये इसके निकटवर्ती सतह पर दिखाया गया है, इसलिए ये आपका गलत हो जाए, क्योंकि जो भी विपरीत है वो कभी भी निकटवर्ती सतह पर नहीं हो सकता, ठीक। आप देखो 2 यहाँ पर है, 6 और 1 है, 2, 1, 6। देखो यहाँ पर जो हमारे पास अंक थे, विपरीत अंक थे, अलग अलग से आए। देखो 1, 2, 6, ये हमारा बिल्कुल राइट है, ये हमारा बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये निकटवर्ती हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे के ये आपस में जो है विपरीत नहीं। विपरीत तो हमारे पास है ही, लेकिन ये इनका प्रत्येक अंक जो है 1, 2, 5, 3, 4, 6,
ये आपस में जो है निकटवर्ती हो सकते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अब देखो सी ऑप्शन की भी पुष्टि कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 3 लिखा है, 3 के बाद 2 और 4, 2 और 4 तो भाई क्या है, विपरीत है, ये निकटवर्ती सतहों पर दिखाए गए हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन चेक करते हैं, डी पर दिखाया गया है 6 और 5, 6 और 5 तो विपरीत है, ये निकटवर्ती सतहों पर दिखाए गए हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसे जो है आपने अपने उत्तर की पहचान करनी है। उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है हमें, देखो मैंने आपसे कहा था यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, एक बीच में छोड़ दीजिए, अगले पर पहुँच जाइए ऐसे, ठीक। तो 2 से किसके पास पहुँचे हम, 4 के पास पहुँचे, 3 से हम 5 के पास पहुँचे, और 1 का अब क्या होगा, 6 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो ये हमारे विपरीत अंक आ गए हैं। जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में विपरीत अंकों के आधार पर अपने उत्तर आकृति में, आपने देखा होगा यहाँ पर हमने उत्तर आकृति में अपने उत्तर को फाइंड कर लिया था, किसके माध्यम से, अपने विपरीत अंकों के माध्यम से। तो इसीलिए जो है आपको विपरीत अंक निकालने के बाद उत्तर आकृति में देखना है कि कौन सा जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन बन सकता है। अगर आप इसके विपरीत निकाल लेते हैं ऐसे करके, तो आपका जो है प्रश्न बड़ा ही ईजी हो जाएगा। बाकी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सारे के सारे रूल लिखवा दूंगा। अब इसके बाद जो है 1 से हम 3 के पास पहुँचे, 4 से 6 के पास पहुँचे, 1 से 3 एक बीच में छोड़कर, 4 से किसके पास पहुँचे, 6 के पास पहुँच गए, ओके। और 2 जो है, 2 का विपरीत अब बचा क्या हमारे पास, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो ये हमारे इसके विपरीत आ जाएंगे। ये है आपका ट्रिक नंबर 3, जिसको आप रूल नंबर 3 भी बोल सकते हैं। आप इसको नोट करते चलें, जैसा जैसा आता है ऐसे ऐसे इसमें जो है यहाँ पर ट्रिक बनती रही है, ठीक है। अब देखो ये है, ये पिछले मैं बता चुका हूँ अभी पहले क्वेश्चन में। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे 1 से 5, 1 का 5 और 3 का 6 और 2 का 4 हो जाएगा। तो भाई कितना हो गया यहाँ पर हमारा ये, यानी कि 1 का 5, 3 का 6, 2 का 4, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। और अब आप जो है अपने उत्तर को आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि देखिए ट्रिक नंबर 5 आपके सामने है। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से पकड़ो, पहुँच जाओ। देखो इस बॉक्स से हम एक बॉक्स बीच में छोड़ देंगे और उससे अगले पर पहुँच जाएंगे, यानी कि 1 का विपरीत जो हमारा कितना आ गया भाई, 3 आ गया। इसी प्रकार 4 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 2। अब हमारे पास ये आकृतियाँ सभी बच रही हैं। ये आकृति कैसे हो जाएंगी, देखो भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जो बचा है समझो वही एक दूसरे का विपरीत बन जाएगा। इसको ऐसी लाइन खींचे, क्योंकि पीछे जाने पर ये कुछ ऐसी लाइन बन जाएंगी, ठीक है। तो इसके पीछे हमें ऊपर क्या है, ये इधर माइनस, ये बराबर और ये गुना का निशान। तो ये जो है 2 के विपरीत आ जाएगा। तो इनको जो है आप ऐसे आराम से कर सकते हैं सभी विद्यार्थी। चलिए तो देखो आगे बढ़ते हैं। आगे भी देखो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये भी हमारा ट्रिक है। तो इसमें हम बड़ी ईजिली तरीके से देखेंगे आखिर कैसे हम बना सकते हैं। तो देखो मैंने आपसे एक बताया था 1 से 3 पर पहुंच जाए एक बीच में छोड़कर, 1 का 3, 4 का 5 यहाँ पर हो जाएगा, 4 का यहाँ से ऐसे 5 हो जाएगा, बचा हमारा 2। अब 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत तो भाई यही आएंगे। कैसे आएंगे, ऐसे बॉक्स में आएंगे, ऐसे के रूप में, ठीक है भाई। ये आपके कुछ ऐसे आ जाएंगे, ठीक। अब इसमें जो है आपकी आकृति कैसी आएगी, इसमें जो है आपकी आकृति अब कैसी आएगी, तो देखो ध्यान से सभी विद्यार्थी हम देखेंगे इसमें कैसी हमारी आकृति बन सकती है। तो इसमें हमारी आकृति बनेगी, ये इधर 0 है, ठीक है, और ऊपर h है, जिधर जो है वही लिख दीजिए। देखो ऊपर h था, h आ गया, इधर ये था, और यहाँ पर क्या है, गुना का निशान था, और इधर इक्वल था, इक्वल आ गया। तो ये जो है इसके एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो ऐसे जो है आप इनको बना सकते हैं, ओके। चलिए उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारी ट्रिक नंबर 7। तो ट्रिक नंबर 7 में देखते हैं क्या होता है। 4 से हम 2 पर जाएंगे, 3 से 1 पर जाएंगे, ठीक है। 4 से हम पहुंच गए 2 के पास, और 3 से पहुंच गए 1 के पास, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो अब हमारे पास ये है भी दिए गए हैं। देखो हमारे पास 2 साइड में, इधर ये हैं और इधर साइड में हमारे पास ये हैं, ठीक। तो ये
इसका विपरीत इनमें दिखाना पड़ेगा। ठीक, जैसे आपने पीछे देखा होगा, देखो पीछे मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो इधर जो था वो इसका विपरीत आया था। ठीक है ना, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर जो था वो इसका विपरीत आया था। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, इधर की जितने भी हैं यहाँ पर दिए गए हैं वो इनके क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। सपोज कीजिए, मान लीजिए अगर हमारे इधर ये ऐसा बनता है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका ऐसा बनता है इक्वल करके या प्लस करके, तो इसका विपरीत क्या हो सकता है, इसका विपरीत क्या होगा भाई, इसका विपरीत बन सकता है माइनस, गुना, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऐसे भी बन सकता है। इनके विपरीत बस आप ये दिखा दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका। तो ऐसे ऐसे करके जो है आप अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। इसी के अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। वैसे ये तो मैं बता चुका हूँ, हाँ अब बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब सिर्फ समझ चुके हैं। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। तो देखो सीधा हम प्रश्न पर आते हैं, कुछ प्रश्नों को भी जो है सॉल्व करके देख लेते हैं आखिर क्या इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने पहला उदाहरण दिया गया है। पहले उदाहरण में प्रश्न आकृति दी गई है और लिखा गया है, यदि ऊपर दी गई आकृति को घन के रूप में मोड़ा जाए तो वह कैसा दिखाई देगा। उत्तर आकृति हमें दी गई है। तो ट्रिक फॉलो कीजिए, एक छोड़िए दूसरे के पास पहुंच जाइए। 2 का विपरीत क्या है भाई, 4 है। 3 का विपरीत क्या है भाई, 5 है, एक छोड़कर। 1 का 6 है। पहले ऑप्शन पर आइए, देखो 5 है, 6 है, 3 है। देखो 5 और 3 क्या है, 5 और 3 यहाँ पर क्या है भाई, एक दूसरे के विपरीत है, जो कभी भी निकटवर्ती सतहों पर नहीं हो सकते। ठीक, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरे ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पर देखा 6 और 1, 6 और 1 भी एक दूसरे के विपरीत है, जो कभी भी निकटवर्ती सतहों पर नहीं हो सकते, इसलिए यह भी गलत है। ठीक, सी पर पहुँचते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, 5 फिर से आ गया, जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं, यह भी गलत हो गया। अब हमने देखा, देखो 3, 6, 4, यहाँ से इसने 4 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से 6 ले लिया, यानी कि तीनों में से बस कोई भी एक एक आ जाए। हमेशा याद रखना, ये जो ऐसे जो हमारे पास 3 बिंदु बनते हैं विपरीत अंकों के, इन तीनों में से अलग अलग एक एक संख्या अगर आ जाती है तो समझो आपका पासा बन जाता है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर बना है, तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे दी गई आकृति को मोड़ने पर कौन सा जो घन है वो बन सकता है। उत्तर विकल्पों में से आपको चुनना है। ठीक है भाई, तो याद करो जरा, मैंने ट्रिक नंबर आपको बताई थी 3, ट्रिक नंबर 3। उसमें मैंने आपसे बताया था कि ये बॉक्स ऐसे चलेगा, यहाँ से ये ऐसा चलेगा, यानी कि यहाँ से आप क्या सीख पा रहे हैं कि खाली का विपरीत खाली है। ठीक है, खाली का विपरीत खाली है, और एक और खाली का जो बॉक्स है उसका विपरीत भी खाली है, और यहाँ पर जो है हमारा ऐसा जो बीच में गोला बना हुआ है, इसमें जो भरा हुआ है ऐसे करके, इसका विपरीत क्या होगा भाई, ऐसे पूरा बॉक्स जो है भरा हुआ है वो वाला, इसका विपरीत होगा। यहाँ पर ये हमारे आ गया है। ठीक है भाई, तो अब जो है इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम फाइंड करेंगे कि आखिर हम कैसे यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इनमें जो है सभी में क्या दिया गया है हमको, इन सभी में हमें दिया गया है कि ये 4 बॉक्स जो है हमारे पास खाली हैं। जो हमारे पास 4 बॉक्स हैं वो सभी जो है हमारे खाली हैं। तो अब देखो कैसे करेंगे। तो पहले पर पहुँचते हैं। देखो पहले पर पहुँचते हैं। पहले में हमने देखा कि खाली बॉक्स है, लेकिन साथ में ये दोनों भी आए हुए हैं जो कि विपरीत है, लेकिन निकटवर्ती सतहों पर दिखाए गए हैं, इसलिए क्या गया हो गया, गलत हो गया। ठीक, क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो हम सेकंड पर आते हैं। सेकंड में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक आया है, बाकी हमें 2 खाली दिखाई दे रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि भाई खाली इसका है कि इसका है, तो किसी का भी हम ये फाइंड नहीं कर सकते क्या कि वो पहले बिंदु का है या फिर इस वाले का है ना। तो ये हमारा उत्तर हो सकता है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये वाले भी दोनों के दोनों यहाँ पर एक दूसरे विपरीत थे, निकट दिखाए गए हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर विपरीत थे, निकट दिखाए गए हैं, तो ये दोनों के दोनों गलत है। इसका मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि इन दोनों में से एक आया हुआ है
और ऐसी स्थिति में हम यह नहीं कह सकते कि मान लीजिए, क्योंकि देखो सभी बॉक्स खाली हैं, तो हम ये फाइंड ही नहीं कर सकते अभी की स्थिति में कि भाई ये इस वाले से है या इस वाले से है, यानी कि वो इस समूह से है कि इस समूह से। तो इसलिए आपका जो सेकंड ऑप्शन राइट होगा, यानी कि सिर्फ सेकंड, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन आपका आ जाएगा कि ओनली आपका सेकंड जो है वो राइट है। तो ऐसे जो है आप इन्हें कर सकते हैं। तो देखो ये थे आपके छोटे छोटे उदाहरण। बाकी इसका एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट नंबर सेकंड में मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न को हल करना सिखाऊंगा। अभी इसमें मैंने रूल सिखाए हैं और कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो आप जो है कोशिश करना कि घर बैठकर आराम से अपनी बुक में इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करना और इनको अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करना। बाकी किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या हो, अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वह हमसे जो है पूछ सकता है, ठीक है। बाकी कल के लिए आपके लिए एक्सरसाइज जो है उसमें से आपके लिए प्रश्न है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हम इसका सेकंड पार्ट कल लेके आएंगे तो उसमें मैं आपसे पहला इसका प्रश्न पूछूंगा कि बताओ भाई इसमें आपका क्या उत्तर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी विद्यार्थी और आप लोग जो है इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है हमारे इस सेशन को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे कि रेलवे, यूपी पुलिस, एसएससी या फिर अदर स्टेट से, किसी भी स्टेट से आप हो, आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ फाइल मिल सकती हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टारगेट यूपी पुलिस के नाम से भी आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। और आप हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल जो मिशन जॉब स्टडी का ग्रुप है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। मिशन जॉब स्टडी आप सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम पर, तो आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट से जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो इस सेशन में इतना ही। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ओके, चलिए, बाय बाय सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आप लोग पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। ओके, बाय सभी प्यारे विद्यार्थियों।